हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एयर कंडीशन के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स का भी होलसेल का काम है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये स्पेयर इंडोर यूनिट। मेरे किसी भाई को अगर इंडोर यूनिट की रिक्वायरमेंट है, इंडोर यूनिट का मतलब होता है खाली अंदर वाला यूनिट। अगर आपका आउटडोर बिल्कुल सही है और सिर्फ अंदर वाला यूनिट खराब हो रहा है या गैस लीक हो रही है बार बार या कूलिंग कॉइल खराब हो गई है, तो इट्स बेटर कि कूलिंग कॉइल चेंज करने से अच्छा आप पूरा इंडोर चेंज कर दो। बिकॉज जितनी कॉस्टिंग में आप कूलिंग कॉइल चेंज कराओगे उतनी ही कॉस्टिंग में आपको नया इंडोर यूनिट मिल जाएगा विद रिमोट। बट ये जो इंडोर यूनिट्स होते हैं ये सिर्फ आपके नॉन इन्वर्टर में ही लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये डाइकिन का है और डाइकिन का जो आता है वो जोबो के नाम से आता है। ये इसका मॉडल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख सकते हैं आप। तो ये 1.5 टन का है और इसमें 1 टन भी मिलता है और 2 टन भी मिलता है। इस तरीके से हमारे पास और भी कंपनीज के अवेलेबल होते हैं, जैसे हिताची मिल जाएगा आपको, गोदरेज भी आता है। जैसे हिताची का आपका राइको के नाम से आता है, गोदरेज का गोदरेज के नाम से आता है। और भी कंपनीज के आते हैं, कैमीप्रो आता है, कैरियर का ब्रांड है, कैमीप्रो टोटल लाइन ये कैरियर का ब्रांड होता है। तो इसके अलावा भी और भी कंपनियां आती हैं। तो इंडोर पे आप ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे स्टोर पे विजिट भी कर सकते हो। फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये है डाइकिन का 1.5 टन का जोबो का इंडोर यूनिट। इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि स्पेयर इंडोर आप कभी भी लेते हो तो आपको ऑन साइड वारंटी नहीं मिलती है। खाली इंडोर यूनिट में आपको कोई भी पार्ट खराब होता है सिर्फ पीसीबी और मोटर की 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ खराब होती है तो आपको खुलवा के लेके आना पड़ता है स्टोर पे। हम यहाँ से कंपनी डिस्पैच कराते हैं, वहाँ से वो रिपेयर या रिप्लेस होके आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऑन साइड वारंटी नहीं होती है खाली इंडोर यूनिट पे, बिकॉज कंपनी इंस्टॉल नहीं करती है। वो आउटसाइडर जो मैकेनिक्स होते हैं वही इंस्टॉल करते हैं। बाकी जितने का अगर आप मोटा मोटा बात करते हैं कूलिंग कॉइल की, तो कूलिंग कॉइल की जो कॉस्टिंग आती है लगभग 8 या 9 हज़ार, डिपेंड टू ब्रांड, वो भी करता है 6-7 हज़ार, 9 हज़ार, मतलब 8-9 हज़ार रुपये से नीचे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप नॉन इन्वर्टर का इंडोर यूनिट लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से इसका इंडोर यूनिट आता है जो कि 35 इंचेस का होता है। देख सकते हो अब इसमें ये डबल फ्लैप डिजाइन होता है। इसमें आपको एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये इसका रिमोट हैंडसेट है। रिमोट के ऊपर डाइकिन लिखा होता है बट इंडोर यूनिट के ऊपर जोबो लिखा होता है। देख सकते हो आप, जोबो लिखा होता है। वो इसलिए भी कंपनी लिखती है बिकॉज कंपनी ऑन साइड वारंटी नहीं दे रही है, इसलिए डाइकिन नहीं लिख के देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी नॉन इन्वर्टर में ही लगता है, ये इन्वर्टर यूनिट में नहीं लगेगा। नॉन इन्वर्टर में आप कहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा लुक है इसका और बहुत प्रीमियम फिनिश आती है, मैट फिनिश में आता है ये इसका इंडोर यूनिट। 35 इंचेस इंडोर में आता है। अगर आप कंप्लीट यूनिट भी डाइकिन का लेने जाते हो तो 35 इंचेस इंडोर में ही मिलता है। ज़्यादातर मॉडल उनके कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं, तो सेम उसी तरह से इंडोर भी आपको कॉम्पैक्ट साइज का ही मिलता है। तो ये हमारा है जोबो का इंडोर यूनिट, आप देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको स्पेयर पार्ट में कोई भी सामान चाहिए होगा, जैसे हमारा कॉपर पाइप का होलसेल का काम है, कॉपर पाइप का हमारा होलसेल का काम है, गैसेस का है, मतलब एयर कंडीशन से रिलेटेड आपको सारा सामान हमारे स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट एसीज तो होते ही है हमारे पास, आपने मेरा पहले भी वीडियोस देखा होगा। तो इस तरीके से है। और तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी में ही लगेगा। अगर आप इन्वर्टर एसी में लगाओगे तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज इन्वर्टर एसी के अंदर 2 पीसीबी होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में। दोनों का पीसीबी जो होता है वो पेयर होता है, तो इस वजह से अलग से आप इंडोर नहीं लगा सकते। ये नॉन इन्वर्टर एसी में लगता है, उसमें सिर्फ सिंगल पीसीबी होता है, सिर्फ इंडोर यूनिट में आता है। तो आप इंडोर चेंज कर सकते हो, वहाँ पे ये आराम से चलेगा। कोई सी भी कंपनी का नॉन इन्वर्टर एसी में लग जाएगा इंडोर यूनिट, ये चाहे वो गैस कोई सी भी हो। इंडोर यूनिट में गैस नहीं होती है, तो गैस कोई भी हो, R32 हो, 410 हो, R22 हो, किसी भी गैस के साथ कोई भी इंडोर लगा सकते हो आप नॉन इन्वर्टर के अंदर, बट वो इन्वर्टर में नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शेयर करें, लाइक करें।